हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी पूर्ति। देखिए, पूर्ति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस तालिका से है जो वस्तु की उन मात्राओं को प्रकट करती है जिसे उत्पादक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार है। ये किसके बारे में बताया गया है कि एक उत्पादक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर कितनी मात्रा किसी वस्तु की बेचने के लिए तैयार है, तो वो क्या कहलाती है? वो पूर्ति कहलाती है। ये किसके बारे में बताया गया है? ये उत्पादक के बारे में बताया गया है। और जो डिमांड होती है वो किसके बारे में बताती है? वो उपभोक्ता के बारे में बताती है। देखिए, अब यहाँ देखते हैं पूर्ति किसे कहते हैं। पूर्ति से अभिप्राय उस संपूर्ण अनुसूची से है जो उस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत है, उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। पूर्ति किसे कहेंगे? किसी वस्तु की जितनी भी मात्रा मतलब अवेलेबल है वो मार्केट में, वो क्या कहलाएगी? वो पूर्ति कहलाती है। अब यहाँ देखिए, पूर्ति की मात्रा एक विशिष्ट कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत वस्तु की एक विशिष्ट मात्रा से है। पूर्ति की मात्रा क्या हुई कि एक विशिष्ट कीमत की एक निश्चित जो कीमत है उस पर एक वो जो उपभोक्ता है वो कितनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार है, वो क्या कहलाएगी? वो पूर्ति की मात्रा कहलाती है। अभी यहाँ देखते हैं पूर्ति अनुसूची। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची होती है तालिका। एक जो तालिका बनी होती है उसको क्या कहेंगे? अनुसूची। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम पूर्ति अनुसूची की बात कर रहे हैं। देखिए, यह वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। क्या बताया कि जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। ये बताया जाएगा कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है और उस कीमत पर एक जो उपभोक्ता है वो कितनी मात्रा वस्तु की बेचने के लिए तैयार है, और वो किससे दिखाया गया है? एक तालिका बनाकर उसको दिखाया गया है। तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ति अनुसूची कहलाएगी। ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और दूसरी बाजार पूर्ति अनुसूची। तो हम पहले करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। देखिए, व्यक्तिगत इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक के बारे में बताया गया है। और बाजार मतलब सभी के बारे में, कि भाई सभी की जो पूर्ति है उसके बारे में बाजार पूर्ति अनुसूची में बताया जाएगा। अभी देखिए, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची से है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या है कि एक फर्म की जो पूर्ति अनुसूची है, एक फर्म की जो उसकी सप्लाई है उसको क्या कहेंगे? जो सप्लाई की है उसकी तालिका जो बना रखी है उसको हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। क्या बताया कि जो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या है? एक फर्म द्वारा, एक फर्म ने जो विभिन्न कीमतों पर अपनी जो सप्लाई की है, किसी वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए वो तैयार हुई है, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। ये एक फर्म के बारे में बताया है, तो ये क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं क्या ये बना रखी है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। एक साइड पे हमने आइसक्रीम की कीमत ली है, दूसरी साइड में उसकी पूर्ति की गई मात्रा। देखिए, जब वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो वहां पर पूर्ति की मात्रा कितनी है? 0। जब उसकी कीमत बढ़ी 10 हो गई तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ गई, वो कितनी हो गई? 10 हो गई है। फिर ऐसे ही कीमत और बढ़ी 15 हो गई तो यहाँ मात्रा भी इसकी बढ़ा दी गई, ये कितनी होगी? 20 हो गई। और जब उसकी कीमत और बढ़ी है 20 होगी तो पूर्ति की मात्रा भी और ज्यादा बढ़ गई है, ये कितनी होगी? ये 30 होगी। ये एक फर्म के बारे में बताया गया है, एक के बारे में बताया गया है। ये क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। अब यहाँ हम देखते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है? बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के जोड़ से है। जो बाजार में जितनी भी फर्म है उनने किसी निश्चित कीमत पर कितनी मात्रा वो बेचने के लिए तैयार हुए हैं, तो उसको क्या कहा है? बाजार पूर्ति अनुसूची। किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के जोड़ को उद्योग कहते हैं। जो सभी फर्म होंगी ना,
जो बाजार में जितने भी फर्म होती हैं, मतलब उनको उनसे मिलके ही हमारा क्या बनता है, उनसे मिलके हमारा उद्योग बनता है। तो ये क्या है, बाजार पूर्ति अनुसूची समस्त बाजार की पूर्ति अनुसूची होती है। ये सभी की जो पूर्ति होती है ना, उसको मिलाकर एक तालिका बना ली जाती है कि भाई इन सब ने इतनी इतनी पूर्ति, इतनी कीमत थी, और उस पर सब इतना जो है इतनी पूर्ति करने के लिए तैयार थे, इतनी जो अपनी चीजें बेचने के लिए तैयार थे, वो क्या कहलाई, वो बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाई। यहाँ देखिए एक साइड में क्या है, आइसक्रीम की कीमत है, ये एक फर्म ए है, ये फर्म बी है, नहीं ये क्या है, हमारी कीमत है, ये फर्म ए है और ये फर्म बी है, और इन दोनों का जोड़ करके क्या बन गया, बाजार पूर्ति अनुसूची। ये देखिए आइसक्रीम की कीमत यहाँ पे है एक साइड में कि कितनी है, पहले 5 है, फिर 10, 15, 20 ऐसे है, फिर ये है ए की दिखाइए पहले। जब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये है तो सप्लाई इसकी 0 हो रही है यहाँ दोनों पे, और फिर कितनी हुई, आइसक्रीम की कीमत बढ़ गई, यहाँ पर 10 हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे भी ए फर्म ने कितनी सप्लाई की है किसी वस्तु की, 10, और यहाँ पर 5 है। फिर यहाँ पर जब ये 15 होगी कीमत तो इनकी सप्लाई बढ़ गई 20, यहाँ पे 10, यहाँ पर क्या, जब आइसक्रीम की कीमत 20 होगी तो ये 30 होगी और ये 20 होगी। और बाजार पूर्ति अनुसूची कैसे बनी, जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गई, बाजार पूर्ति अनुसूची। देखिए 10 प्लस में 5, 15, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 20, 50, ये क्या हुई, बाजार पूर्ति अनुसूची। अभी देखिए पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र किसे कहेंगे, पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। जो हमने ये पूर्ति की जो अनुसूची बनाई है, जो ये तालिका बनाई है, इसी को बना के जो हम ग्राफ बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, वो हमारा पूर्ति वक्र कहलाता है, जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है। यह एक वस्तु की विभिन्न कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। ये किसको दर्शाएगा, धनात्मक संबंध को दर्शाता है कि जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो पूर्ति है वो भी, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है, और जो डिमांड थी उसका कैसा संबंध था, उसका ऋणात्मक संबंध था, कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी तो क्या होता था, डिमांड कम होनी शुरू हो जाती थी, और सप्लाई क्या होती है, सप्लाई बढ़ जाती है, वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं उसको, या धनात्मक संबंध भी बोलते हैं। यह कितने प्रकार का है, यह 2 प्रकार का, क्योंकि ये भी 2 प्रकार का ही है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र को देखिए, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। जो हमने वो तालिका बनाई थी उसी को ही हम ग्राफ पे अगर शो कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बन जाएगा। यहाँ पर देखिए उसी को ही हमने यहाँ पर ऐसे बना के रखा है। देखिए ये है ओ एक्स अक्ष, ओ एक्स पर क्या बनाया है, ये हमने क्वांटिटी ली है और ये है हमारा प्राइस। तो ये इसमें देखिए जब किसी वस्तु की कीमत कितनी है, जब कीमत कितनी है 10 है तो इसकी ये मात्रा कितनी है, सप्लाई कितनी हो रही है, ये भी 10 हो रही है। जब 15 कीमत है तो कितनी 20, और 20 है तो 30। फिर हमने ये देखिए एस एस जो है हमारा, ये क्या है, सप्लाई को ये शो कर रहा है, और ये क्या है, ये हमारी सप्लाई को शो कर रहा है। ये हमारा क्या बन गया, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। अभी हम देखते हैं बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र क्या है, बाजार पूर्ति वक्र बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ये सभी फर्मों का जो है, जो हमने जो तालिका बनाई थी उसको ही ऐसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ बनाकर, तो वो क्या कहलाएगा, बाजार पूर्ति वक्र कहलाएगा। उद्योग की सभी फर्मों की पूर्ति वक्रों के समस्त्र जोड़ द्वारा बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात किया जाता है। जैसे सभी की जो पूर्ति होती है उसको हम जोड़ देंगे और एक तालिका बनाएंगे, फिर उससे जो कर्व बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो बाजार पूर्ति वक्र कहलाएगा। अभी ये हमने 2 फर्म ली हैं ए और बी, और ये इनकी सप्लाई है, और फिर इनको जोड़ के ये क्या बना, ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व बना। तो ये देखिए ये हमारी
ए फर्म है और ये हमारी बी फर्म है। तो इनकी दोनों की सप्लाई है कितनी, जब 10 है तो यहाँ पर जब प्राइस, ये एक साइड में हमने प्राइस लिया दोनों में और नीचे ये है क्वांटिटी। जब 10 है किसी वस्तु की कीमत तो सप्लाई कितनी हो रही है 10, जब 15 है तो 20 और जब 20 है तो ये 30। फिर इसको मिला के ये हमने एसएस जो है पूर्ति कर्व बना दिया है। ये फर्म ए का है, ये हमारी बी फर्म है, इसका सप्लाई कर्व है। ये देखिए जब 10 है तो किसी वस्तु की कितनी डिमांड की गई है 5, 15 है तो 10, 20 है तो ये 20 की गई है। तो ये क्या है, दो फर्मों का जो है ये हमने पूर्ति वक्र बनाया। फिर इनको जोड़ के जो बनाया वो क्या बन गया, मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। 10 है ये भी ऐसे ही, यहाँ पे प्राइस लिया है, यहाँ पे क्वांटिटी है। जब किसी वस्तु की कीमत कितनी है 10 है तो डिमांड कितनी की जा रही है, मतलब वो सप्लाई कितनी की जा रही है 15 की। 15 है तो यहाँ पर 30 की और 20 है तो ये 50 हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा पूर्ति किसे कहते हैं और पूर्ति की अनुसूची और पूर्ति वक्र। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।